को लागू करने का कार्य किया गया। हजारों लाखों की संख्या में डिप्लोमा डिग्रीधारी फार्मासिस्ट इस देश के बेरोजगार हैं, लेकिन फार्मासिस्ट का हक छीनने के लिए उन्होंने फार्मासिस्ट को वहां से हटा दिया। बहुत बड़ी साजिश की गई है फार्मासिस्ट के साथ। हमने उस शब्द को वहां पर लागू करवाना था। हमने देश भर के फार्मासिस्टों ने उस समय आवाज उठानी चाहिए थी। पता नहीं देश भर के फार्मासिस्ट उस आवाज को क्यों नहीं उठा पाए। अब ये आवाज उत्तराखंड से बुलंद करनी है, जहां दवा वहां फार्मासिस्ट। एक बार हम सभी नारा लगाएंगे, जहां दवा वहां दवा। एनएमसी 2017 में नेशनल मेडिकल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू होती है। उसके बाद एनएमसी आता है, नेशनल मेडिकल बिल 2019, नेशनल मेडिकल एक्ट 2019, एनएमसी एक्ट 2019, एनएमसी बिल 2019 के 32वें सेक्शन में लिखा गया है एनएमसी ने, एनएमसी अब उस एमसीआई की जगह एनएमसी हो गई है। एमसीआई भंग हो गई देश में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भंग हो गई है, एनएमसी हो गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन उसका बिल है, नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 का बिल है। उसके 32वां पैरा में वो कहता है कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स कमीशन में भी ग्रांट लिमिटेड लाइसेंस टू कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर। कमीशन में ग्रांट कहता है, कमीशन देश भर के सदस्यों की राय जाननी चाहिए या मंतव्य जानना चाहा तो सभी के मन में उस समय यही पीड़ा थी कि हमारे पदों में कैदी लग गई है। फार्मासिस्ट संवर्ग में जो 1562 पद थे सरकार ने घटा दिए। स्वास्थ्य उपकेंद्रों में पूरे देश में फार्मासिस्ट कार्यरत था तो वहां पर पद घटा दिए हैं। कैसे इन पदों को पुनर्जीवित किया जाए, या इन पदों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता जो चिकित्सालयों में पद खाली हैं, उन पदों में कैसे वृद्धि की जा सके, तो इसके लिए प्रयास करना था। संगठन ने अच्छी सोच रखी थी कि प्रदेश का अधिवेशन आयोजित हो, स्वास्थ्य मंत्री जी वहां पर बुलाए जाएं। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं बुलाए जाते या नहीं आए जाते तो हो सकता है समिति की घोषणा नहीं होती। तो आप सभी प्रदेश भर के सदस्यों ने जो उत्साह दिखाया उससे स्वास्थ्य मंत्री जी ने देखा कि हाँ वास्तव में, क्योंकि सभी की आवाज थी कि कम हुए पदों को बढ़ाया जाए, तो एक आईपीएचएस मानक में जो पदों की कटौती हुई थी उसके संबंध में समिति का गठन हुआ। समिति का गठन आप सभी को पता ही है। जब समिति का गठन होने के साथ साथ मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 2 सदस्य आपके संगठन के भी रहेंगे। तो माननीय महामंत्री जी और हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष श्री गोकुल सिंह मेहता जी उस समिति के सदस्य थे। दोनों के द्वारा या यूं कहें पूरे सदन की इच्छा थी कि मैं भी उसमें अपना प्रतिभाग करूं। तो महामंत्री जी ने मुझसे कहा कि आप जो है इस आईपीएचएस संशोधन समिति के लिए अपनी ओर से प्रस्ताव कुछ बनाइए। तो मैंने तय समय पर आदरणीय महामंत्री जी को 27-28 पेज का अपनी ओर से प्रारूप बनाकर दिया। महामंत्री जी ने इस सदन में उस बात को रखा भी है, जिससे मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति है कि मेरे द्वारा किया गया एक लोकतांत्रिक संस्था है फार्मेसी काउंसिल। जब फार्मेसी काउंसिल चुनी जाती है वो निर्णय लेती है और फार्मासिस्टों की आवाज केंद्र की काउंसिल तक पहुंचाती है और केंद्र की फार्मेसी काउंसिल उस बात को जो है सरकार तक पहुंचाती है। लेकिन आज हमारा कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है केंद्र सरकार में जो हमारी बात को वहां तक पहुंचा दे, क्योंकि हमारी अपनी फार्मेसी काउंसिल का गठन नहीं हुआ है। इस देश की फार्मेसी काउंसिल के लिए जो यहाँ से मेंबर्स जाने चाहिए वो नहीं जा पा रहे हैं। जो फार्मेसी काउंसिल के बीच से एक सदस्य चुनकर केंद्र काउंसिल को जाता है वो नहीं जा पा रहा है। ड्रग कंट्रोल विभाग के अधीन डीजी के अधीन करेगा, कुछ न कुछ पदों में वृद्धि होगी। तो मेरे द्वारा बनाए गए प्रस्ताव पर अब ये पंक्तियां कुछ काम आई हों, तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हमारे पद कुछ न कुछ बढ़ेंगे, जिस तरह का प्रस्ताव गया है। दूसरी बिंदु है प्रोन्नत वेतनमान वाली। फरवरी 2017 में एमएससीपी का जीओ जारी होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे प्रोन्नत वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। 2000 कोई भी वेतनमान आते हैं तो उन वेतनमानों के लागू होने के बाद एक एसीपी का नियम लागू होता है 6 महीने साल भर के बाद कि उस वेतनमान में कैसे एसीपी दी जाएगी। चौथा वेतनमान देख लीजिए, 5वां वेतनमान देख लीजिए, 6ठा वेतनमान देख लीजिए। सभी वेतनमानों में जिन विभागों में लंबे समय तक पदोन्नति नहीं होती है, जिन कैडर्स में, उन कैडर्स में पदोन्नत पद का वेतनमान दिया जाने की प्रथा थी। 5वें वेतनमान में 8 वर्ष की सेवा में एक इंक्रीमेंट दिया जाता था, 14 वर्ष की सेवा में एक प्रोन्नत वेतनमान समयमान वेतनमान के रूप में दिया जाता था, 19 वर्ष की सेवा में एक वेतन वृद्धि दी जाती थी, 24 वर्ष की सेवा में फिर पुनः प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता था। 6ठा वेतनमान लागू होने के बाद अक्टूबर 2008 में 6ठा वेतनमान लागू हुआ तो
11 में